हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे से होगे। आज मैं आपके साथ एक छोटा सा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ जो कि मैथ्स का है, टाइम। और ये स्पेशली वीडियो क्लास थर्ड से एट्थ के स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट का नाम है टाइम। हालांकि टाइम इस समय बहुत ख़राब चल रहा है, पर टाइम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, टाइम को मेजर करने के लिए हम क्लॉक का यूज़ करते हैं, आई मीन घड़ी का। अब यूजुअली ये जो घड़ी आपको दिख रही है सामने, वॉच, इसको हम बोलते हैं एनालॉग वॉच। जो वॉच है वो टू टाइप्स की होती है, एक आपकी एनालॉग होती है और दूसरी डिजिटल होती है। पहले एनालॉग के बारे में जान लेते हैं। ये इस तरह की वॉच आप सभी ने देखी है। तो अब देखिए, अगर हम इस वॉच की बात करें तो इसमें टू हैंड्स होते हैं, या जिसको आप हिंदी में बोलते हैं कि सुई, दो सुई होती हैं। तो जो ये मिनट बताती है इसको हम मिनट हैंड बोलते हैं या फिर लॉन्ग हैंड। और जो दूसरी है इसको हम आवर हैंड या फिर शॉर्ट हैंड बोलते हैं। और ये आपकी सेकंड वाली है, बस मैंने डॉट से आपको दिखा दिया है। अगर आप बुक्स वगैरह में देखेंगे तो आपको ये थर्ड वाली नहीं मिलेगी, सिर्फ टू हैंड्स ही मिलेंगे। ओके। अब इसके बाद में अभी देखिए, जो टाइम मैंने शो किया है वो 9 o'clock है। इस तरह से टाइम को लिखते हैं, 9 o'clock। तो अब आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। यानी कि जो सेकंड वाली है ये आपकी 60 टाइम, मतलब जब एक रोटेशन अपना कंप्लीट करती है तो 60 सेकेंड्स हो जाते हैं। और जो वो 60 सेकेंड्स है वो आपका 1 मिनट हो जाता है इक्वल। ओके। और इसके बाद अगर हम बात करें 1 आवर की, जैसे अभी आपका 9 o'clock है, फिर आपका 10 o'clock होगा। तो 9 से 10 के बीच में जो है 60 मिनट्स का डिफरेंस है, यानी कि 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर। ओके। अब इसके बाद अगर जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो उसमें आपको सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। 1 आवर इक्वल टू, देखिए 60 मिनट्स होता है, और मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3600 सेकेंड्स। एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, फिर चाहे वो टाइम हो, मेजरमेंट का कुछ भी हो, मतलब हमेशा बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करने के लिए डिवाइड करते हैं। बस इतना आप ध्यान रखिए, कभी भी आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद अब देखिए, सेकेंड्स हो गए। फिर आते हैं डे पर। तो 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। फिर अगर हम मंथ की बात करें तो 30 या 31 डेज होते हैं। वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा कि 30 किस में होंगे, 31 किस में होंगे, आप खुद ही काउंट कर सकते हैं। इसके बाद 1 ईयर की हम बात करें तो 365 डेज या फिर 366 डेज होते हैं। अगर आपका 366 है तो 6 है तो वो लीप ईयर होगा। अदरवाइज ऑर्डिनरी ईयर या जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं। ओके। अब अच्छा, ये जो 1 डे में 24 आवर्स हैं, ये एनालॉग वॉच में टू पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। मतलब देखिए, इसमें टाइम तो आपका 12 तक ही है, मतलब जो नंबर्स लिखे हैं वो तो 12 तक ही लिखे हैं, और आवर तो होते हैं 24। तो 24 का हाफ होता है 12। ओके। इसीलिए आपने देखा होगा कि इस वॉच के अकॉर्डिंग जो हर टाइम टू टाइम्स होता है। जैसे अभी मान लीजिए मॉर्निंग का 9 o'clock है, तो नाइट का भी 9 o'clock होगा, या 8 है तो रात का भी 8 बजेगा। मतलब हर टाइम दो बार होता है। अब दो बार तो होता है। सपोज ऐसे आपसे किसी ने कहा कि आपको कल 8 बजे आना है। आपने कहा ठीक है। अब 8 बजे आना है, लेकिन 8 बजे सुबह के 8 बजे आना है कि शाम को 8 बजे आना है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया गया, एएम और पीएम बनाया गया। एएम का मतलब होता है एंटी मेरिडियम, और पीएम का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम। ठीक है। तो एएम कब से कब तक होता है ये भी जान लीजिए। तो मिड नाइट के जो 12 o'clock होते हैं, मतलब रात के 12 बजे से अगले दोपहर के 12 बजे तक आपका एएम रहता है, एंटी मेरिडियन। और दोपहर के 12 बजे से फिर रात के 12 बजे तक आपका पीएम रहता है, पोस्ट मेरिडियम। ओके। अभी जैसे मान लीजिए रात के 9 बजे है, या नाइट का 9 o'clock है, तो ये आपका पीएम में होगा। और अगर यही मॉर्निंग का होगा तो आपका ये एएम में हो जाएगा। अब देखिए, ये तो सिंपल आवर की बात हो गई, जैसे 9 o'clock, 10 o'clock, तब तो आप नॉर्मली आराम से टाइम बता देंगे। अगर यही सपोज मान लीजिए ये आपकी मिनट हैंड अभी 12 पर है, अगर 3 पर आ गई
तब आपसे अगर टाइम पूछा जाए तो क्या होगा भाई? तो हो सकता है कुछ लोग बता देंगे कि भाई 9:15 हुआ, या हिंदी में कहे तो 9:15 हुआ। अब जिनको नहीं पता तो वो कहेंगे, क्या करेंगे, हाय हाय ये क्या हो गया। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये 9:15 कैसे हुआ या 9:15 जिसको हिंदी में बोलते हो कैसे, वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। अभी आपकी ये यहाँ पे 12 पर है, तो आपका मतलब 9 o'clock पूरा कंप्लीट है। अब यही अगर 1 पर जाएगी तो देखिए मैंने छोटा सा लिखा है 5 मिनट्स। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्लॉक में जो 2 डिजिट के बीच में 5 मिनट्स का डिफरेंस होता है। अभी 1 पर है तो 5 मिनट हुआ, 2 पे जाएगी तो 10 मिनट, 3 पे 15 मिनट, 4 पे 20 मिनट, 5 पे 25, 6 पे 30, 7 पे 35, 8 पे 40, 9 पर 45, और 10 पे 50, 11 पे 55 और 12 पे 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट आपके कंप्लीट हो गए, तब जाके आपका 1 आवर होता है। ओके, तो अभी मान लीजिए हम मिनट हैंड को 3 पर कर दें तो क्या टाइम हुआ, तो 9:15 हुआ। या अगर मिनट हैंड को हम 6 पर कर दें तो 9:30, या जिसको हिंदी में बोलते हैं 9:30। और अगर इसको मान लीजिए हम 9 पे ही कर दे लाकर मिनट हैंड को, तब आपका क्या होगा, 9:45, या जिसको बोलते हैं कुछ लोग 9:45। ओके, तो ये तो आपकी एनालॉग वॉच की बात हो गई। अब एक होती है आपकी दूसरी डिजिटल वॉच, जिसमें आपका टाइम कुछ इस तरह से दिखता है। आपने रेलवे स्टेशन वगैरह पे इस तरह की वॉच देखी होगी, वहां पे यूजुअली इसी तरह की वॉच होती है। तो वहां पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए टाइम लिखा होगा 22, तो 22 आप सोचेंगे 22 जो है वो 22 आवर मतलब क्या टाइम हुआ। तो 22 जो आवर है वो आपका हमारी ये जो एनालॉग वॉच है इसके हिसाब से 10 होगा। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए ये जो 1 डे में 24 आवर्स थे, ये तो आपके इसमें 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए। लेकिन जो डिजिटल वॉच होती इसमें पूरा 24 आवर्स काउंट होता है। मतलब अभी देखिए मैंने सब में 0 0 लिखा है, ये डिजिटल लैंग्वेज में मतलब 0 को मैंने लिखा है। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि ये 0 या जो इस फॉर्मेट में कैसे बना, पर वो आपको जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अभी आपके सिलेबस में है नहीं। तो आप सिर्फ इतना जानिए कि कैसे टाइम इसमें शो होता है डिजिटल वॉच में। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है अभी 0 0। तो स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब ये हुआ कि रात के 12 बजे हैं। ओके, तो रात के 12 बजे मतलब 24 आवर्स कंप्लीट हो गए, तो 24 आवर्स आपका 0 0 हो जाता है डिजिटल वॉच में, एनालॉग में नहीं, डिजिटल में। और फिर रात में अगर मान लीजिए 1 होगा, मतलब रात के जैसे 1 बजेंगे तो इसमें क्या होगा, 1 आएगा। इसी तरह से डिजिटल वॉच में दोपहर के 12 बजे से, मतलब रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक दोनों वॉच में टाइम सेम रहता है। अगर मान लीजिए अभी जैसे यहाँ पे मॉर्निंग का 9 AM है तो इसमें भी 9 ही दिखाएगा। ठीक है, अगर यही अगर मान लीजिए रात का 9 o'clock है तो इसमें 9 नहीं दिखाएगा, इसमें कुछ और दिखाएगा। वो क्या दिखाएगा मैं आपको बताता हूँ। तो अभी मैंने कहा कि रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, चाहे वो एनालॉग वॉच हो या डिजिटल वॉच हो, दोनों में टाइम सेम रहता है। लेकिन जैसे ही दोपहर के 12 बजे से आगे हमारा बचता है 1 एनालॉग वॉच में, तो डिजिटल वॉच में वो हो जाता है 13। ओके, मतलब जो रेलवे स्टेशन की वॉच वगैरह होती है तो वहां पे 13 वो टाइम दिखाता है। इसी तरह से 13 दिखाएगा 1 को, 2 को दिखाएगा 14, 3 को 15, 4 को 16, 5 को 17, 6 को 18, 7 को 19, 8 को 20, 9 को 21, 10 को 22, 11 को 23 और लास्ट 12। फिर आपका रात के 12 बज गए मतलब 24। फिर आपका इस तरह से दिखाएगा स्टार्टिंग पॉइंट मतलब 0 0। सीधी सी बात यह है कि जो 24 आवर्स होते हैं ना, तो रात में डिजिटल वॉच के हिसाब से कंप्लीट हो गए तो वो आपका 0 0 हो जाता है। तो यही आपका एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है। अब बात समझ में आ गई? तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए टाइम का जो ओवरव्यू था वो मैंने आपको पूरा दे दिया।
अब इसके बाद जो कन्वर्जन वगैरह है, जैसे आवर को मिनट में कन्वर्ट करना हो, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो अगर आपको आवर को मिनट में चेंज करना है तो आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यही इसी का जस्ट अपोजिट अगर बोल दिया गया कि मिनट को जैसे बोला गया 180 मिनट में कितने आवर होंगे, तो देखिए 180 मिनट है और आवर में पूछ रहा है, अब छोटी से बड़ी यूनिट में जाना है तो हम डिवाइड करेंगे। 180 को आप 60 से डिवाइड करिएगा तो आपका 3 आवर्स आ जाएगा। तो ये सारी मैंने अभी आपको ओरली बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कैसे कन्वर्जन होता है, और जो डिजिटल वॉच का था कैसे टाइम शो होता वो भी मैंने आपको सारी चीजें बता दी। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल